गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन अकेडमी पर। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा प्री बोर्ड एग्जाम्स को लेके या उसकी प्रिपरेशन को लेके। तो ये मेनली 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका आप फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ आप इस वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को आगे भी प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम टेबल कैसे बनाएं स्टडी का। तो देखिए, जो ये टाइम टेबल आप बनाओगे ये आपका सेल्फ डिज़ाइन होना चाहिए, यानी आप इसको खुद सेल्फ तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम बनाना पड़ेगा घर पे पढ़ाई के लिए। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए छुट्टी ले रहे हैं या फिर आप किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए हैं, तो आपको 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक की पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई आप स्लॉट्स बना सकते हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लीजिए। 2 घंटे में पहले आपने पढ़ लिया, फिर आधा घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। इस प्रकार से आप ये तैयारी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, मतलब कैसे पढ़ाई करनी है हमको। तो देखिए, जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उसमें सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है या फिर उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है जो चैप्टर आपने पहले से अच्छी तरह तैयार कर रखे हैं और जो चैप्टर्स आपके लिए ईजी हों। टफ चैप्टर कभी ना उठाएं स्टार्टिंग में, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो हमेशा उन चैप्टर्स को उठाएं जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं। तैयारी आप मिक्स प्रिपरेशन में कर सकते हैं, यानी पहले आप जैसे अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले एक चैप्टर बायो का पढ़ लें, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लें। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले पूरी फिजिक्स खत्म कर लें, फिर पूरी बायो खत्म कर लें। इस प्रकार से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो है ये प्रिपरेशन अपने हिसाब से करनी है, आप किस में बेटर या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आंसर आपको याद नहीं होता है तो आप उसको लिख के देखिए, आप लिख के देखिए। और जो टफ वर्ड्स होते हैं, अगर साइंस या इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो कठिन शब्द हैं उनको बार बार लिख के देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। आंसर याद करने के बाद आपको लिख के चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी गलती हुई है। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि आंसर शीट्स कैसे लिखी जाएं और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो देखिए, आपके पास जो टाइम मिला हुआ है आपको एग्जाम का, यानी पेपर अटेम्प्ट करने का जो टाइम स्लॉट है वो फिक्स है आपका, 3 से लेकर 3.25 घंटे का है। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले 5 मिनट निकालने हैं, उसको स्टार्टिंग में रीड कर लेना पूरा क्वेश्चन पेपर, और आपको चेक करना है कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत अच्छी तरह से, कौन से क्वेश्चन बहुत टफ है। आप जब आंसर शीट अटेम्प्ट करेंगे यानी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आंसर शीट में सबसे पहले आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है और जिनकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी तरह से कर रखी है, जिसमें आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। हमेशा वहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनको हमेशा लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे और आपका जो प्रीशियस टाइम है, जो कीमती समय है, उसको खा जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर जब भी आप आंसर लिखें तो 2 लाइन का गैप जरूर दें, यानी पहला आंसर लिखने के बाद जब आप सेकंड आंसर लिखने जा रहे हैं तो 2 लाइन का गैप दें। इससे क्या होता है कि आंसर सेपरेटली नजर आते हैं और सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखें। अगर आपका कोई ओवर राइटिंग होती है तो उसको एक लाइन से काट दें। मान लीजिए आपका कोई शब्द गलत हो गया या कोई लाइन ही गलत हो गई तो सिंगल लाइन से काटें। अगर आपका पूरा पूरा आंसर आपको गलत मार्क करना है तो आपका करना है, जहाँ पे आपने आंसर नंबर लिखा है वहाँ पे नीचे की तरफ 2 क्रॉस लगा दीजिए आप, तो वो आपका आंसर काउंट नहीं होगा। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोशिश ये करें कि जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी डायग्राम पॉसिबल बन रहा है वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाएं। नीट क्लीन लेवल डायग्राम होना चाहिए, पेंसिल से बना होना चाहिए। पेन से डायग्राम ना बनाएं, उससे मार्क्स कटते हैं। पेंसिल से डायग्राम बनाने हमेशा पेंसिल आपकी जो है ज़्यादा शार्प भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा वैसी भी नहीं होनी चाहिए, और डार्क पेंसिल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बढ़िया डायग्राम बनाएं। स्केल वगैरह जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनसे आप उनका हेल्प ले सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। डायग्राम को बैलेंस यानी लेवल करना बहुत ज़रूरी है, लेबलिंग जरूर करें उनकी, और डायग्राम से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लास्ट में मैं कहूँगा कि जब आपका पेपर खत्म हो जाए पहले तो कोशिश करें कि आप टाइम से 15 मिनट पहले अपना आंसर शीट कंप्लीट कर लें, और 10 या 15 मिनट लास्ट के जो है आप रीचेकिंग के लिए रखें, सेल्फ चेकिंग के लिए रखें, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं करी है या कहीं कोई आंसर नंबर मिस तो नहीं हो गया है। अगर आपका आंसर नंबर मिस हो गया, आप कहीं आंसर नंबर डालना भूल गए हैं, तो उसके लिए आपको 0 मिलेगा उस आंसर का, याद रखिएगा। इसलिए सेल्फ चेकिंग के लिए आप 10 से 15 मिनट लास्ट के जरूर रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे प्री बोर्ड के लिए। सेम टिप्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी लागू होते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारा गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन अकेडमी पर।
इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये वीडियो जिस टॉपिक पे वो टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है टाइम टेबल आपको स्टडी का कैसे बनाना है। तो देखिए, ये टाइम टेबल आपका सेल्फ डिज़ाइन होना चाहिए, आपको अपने हिसाब से बनाना है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है पढ़ने की, इसमें मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, मतलब प्री बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे का स्लॉट आपको बनाना है। और अगर आपने ऑफ ले रखा है प्रिपरेशन के लिए या आप स्कूल नहीं गए हैं किसी दिन, तो आपको 8 से लेकर 10 घंटे का स्लॉट सेल्फ स्टडी का आपका होना चाहिए। अब ये 8 से लेकर 10 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ना है, बल्कि 2-2 घंटे का एक स्लॉट बनाइए। पहले 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का या 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस प्रकार से ब्रेक बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेते रहना है। उसका आपका जो टोटल स्टडी टाइम है वो 8 घंटे का कम से कम होना चाहिए जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो 4 से लेकर 5 घंटे का आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाएं जो आपके लिए इजी हैं, जो आपने काफ़ी हद तक पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि मैं आगे भी जो तैयारी है वो कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करें। आप कभी भी टफ़ चैप्टर्स को पहले ना उठाएं, क्योंकि टफ़ चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। आपका ब्रेन जो है वो गर्म हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर आप हो सकता है कि पढ़ाई आगे सिंसियरली ना करें। आप मिक्सअप करके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी पहले फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, या एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया, फिर एक बायो का पढ़ लिया, या बायो का पढ़ लिया एक, फिर केमिस्ट्री का पढ़ लिया। या आप एक काम कर सकते हैं कि आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, यानी पहले फिजिक्स ख़त्म कर दी पूरी, या पहले केमिस्ट्री ख़त्म कर दी पूरी, या फिर बायो ख़त्म कर दी। लेकिन याद ज़रूर रखना कि ईजी चैप्टर से ही स्टार्ट करना है आपको, यानी चैप्टर्स आपको ईजी उठाने हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे है कि अगर आप याद करते वक्त आप भूल जा रहे हैं कई बार स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की शिकायत आती है कि बच्चा याद कर रहा है या मैं याद कर रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, याद किया कुछ समय बाद भूल जाऊँगा। तो आप उन आंसर्स को, उन डेफिनेशंस को लिख के देखिए। आप 3 से 4 बार लिखिए उनको, फिर उनको मैच कीजिए मेन जो आपकी बुक या नोट्स के जो है उससे चेक कीजिए, तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और उन गलतियों को सुधारिए। और जो डायग्राम्स वगैरह आप बना रहे हैं उनकी भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायो के या फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के, उनको आप 2-3 बार बना के देखिए। आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी लेबलिंग पूरी होनी चाहिए उसके अंदर। थर्ड पॉइंट है कि मैं क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करूं और मुझे आंसर शीट लिखते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपके पास टाइम स्लॉट है पेपर अटेम्प्ट करने का वो 3 घंटे है। और आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल कि आप एकदम से नर्वस, पेपर हाथ में आते ही नर्वस हो गए। तो उस केस में क्या होगा कि आप कई सारे आंसर भूल जाएंगे। आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर लेना है और उसको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट, उसको मैं मान के चलूँगा 5 मिनट, तो 5 मिनट आप एक बार उसको रीड कर लीजिए पूरा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से मैंने पढ़ रखे हैं, तो वो आपको एक नज़र मार लीजिए उसमें। उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको उन आंसर्स को उठाना है जो आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, जिनको आपने पहले से पढ़ रखा है अच्छी तरह से, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं या जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनको आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। कोशिश कीजिए कि आप पेपर जो है वो 15 मिनट पहले ही ख़त्म कर लें या 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर लें। उसके बाद जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो सेल्फ रीचेकिंग, यानी अपने आप से आपको पूरा पेपर रीचेक करना है कि कहीं कोई आंसर नंबर मिस तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर आपका आंसर नंबर मिस हो गया होगा तो आपको उसमें 0 असाइन होगा, यानी 0 नंबर मिलेंगे। फिर आंसर आपको नीट एंड क्लीन लिखने हैं। एक आंसर लिखने के बाद 2 लाइन का गैप देकर नेक्स्ट आंसर शुरू करना है आपको। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका कोई वर्ड या लाइन गलत हो जाती है तो आप सिंपल सिंगल लाइन से उसे काट दें। अगर पूरा का पूरा आंसर आपको काटना है तो जहाँ पे आपने आंसर नंबर मार्क किया है,
आंसर 1 2, वहाँ पे आपको 2 क्रॉस लगा देना है सिंपल से, आपका पूरा आंसर वो गलत माना जाएगा, ठीक है, या नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं होगा। डायग्राम्स जहाँ भी पॉसिबल हो, जिस क्वेश्चन में भी डायग्राम पॉसिबल है, डायग्राम ज़रूर बनाइए। आप प्रकार का, स्केल का, डी का यूज़ कर सकते हैं डायग्राम बनाते वक्त। और अगर आप फ्री हैंड बना सकते हैं, आपकी डायग्राम बनाने की क्षमता अच्छी है, तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं। पेंसिल आपकी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए पेंसिल की निब। और आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, लेबल्ड, यानी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, नाम लिख के होने चाहिए हर एक पार्ट्स के, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जो है चेकर के ऊपर डालते हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर उसमें मिल सकते हैं। तो ये कुल 3 पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। बाकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ। गुड लक। थैंक यू।